तो अब ये संशोधन जो की बात आई ना कि हनुमान चालीसा में ये संशोधन करो, रामचरितमानस में ये हटाओ, ये सही संशोधन करो, ये गलत है। ये वास्तव में क्या है, ये कलयुग की महिमा है कि रामायण से हनुमान चालीसा से जो दुनिया को जो लाभ हो रहा है वो लाभ को समाप्त करना है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाए। हनुमान चालीसा में कोई मामूली चीज नहीं, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। जैसे मैंने स्वामी महाराज से सुना है, आजकल अधिकारी नहीं मिलते इसलिए पूरी बात कह नहीं सकते, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। और स्वामी महाराज ने तो बहुत महत्व दिया है, जहाँ भी नवा प्राण जगह जगह जब जाते नवा प्राण करो, और हनुमान चालीसा साथ में तो होती थी, पढ़ती चलती थी। और हिंदू मात्र के लिए स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई नियम पूछे कि मुझे क्या नियम करना चाहिए, तो कम से कम उसको ये नियम बताओ कि एक अध्याय गीता जी का, 9 दोहे रामचरितमानस के और एक हनुमान चालीसा, कम से कम इतना नियम तो हर एक को करना ही चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा भी हम परिवर्तन करेंगे तो कितनी हानि होगी, इसका उदाहरण मैं जो प्रत्यक्ष मैंने देखा वो मैं आपको बताता हूं, तो फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। स्वामी जी महाराज लेख लिखवाते थे तो प्राय आपको पता ही है कि स्वामी जी बोल के नहीं लिखवाते थे। मैं लिखता था, महाराज मना करते थे कि समझ लो, समझ के और फिर लिखोगे तो उसका लोगों पर असर पड़ेगा, और मैंने बोल दिया तुमने लिख लिया तो उसका असर नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहे मेरे बात सुन लो, समझ लो, कोई पूछना हो तो पूछ लो, और जब तुम कहोगे कि हाँ मैं समझ गया, तब मैं कुछ नहीं कर, तब मैं समझ जाऊंगा कि अब तुम लिख लोगे। तो ऐसे ही लेखन हमारा कार्य सुबह होता था, और उसके बाद लिखने के बाद फिर स्वामी जी सुनते थे उसको। तो उसमें स्वामी महाराज ने एक विशेष बात कही थी, लोग बहुत कम लोगों को पता होगा। स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा था, ये बात तब की है कि सेठ जी की पुस्तकें आई, पैड वाली सब आई, तो स्वामी महाराज को कोई देता पुस्तक सेठ जी की, तो स्वामी देख के एक तरफ रख देते थे, देखते नहीं थे पुस्तक को। बोलते थे कि सेठ जी तो अभी है नहीं, इसका क्या प्रमाण है। तब स्वामी महाराज ने कहा कि जो मैं सुन लेता हूं वो अब मेरा हो गया, उसमें मेरा नाम दे सकते हो, और जो मैंने नहीं सुना उसमें मेरा नाम मत दो, लिखने वाले का नाम आना चाहिए। और ये बात स्वामी महाराज ने खुद लिखवाई, अपने उस पर हस्ताक्षर किए। महाराज जी नवलाम जी महाराज के भी साक्षी के हस्ताक्षर उसमें गीता प्रेस को देने के लिए, लेकिन उन्होंने वो बात मानी नहीं, और उसको कागज को ही लुप्त कर दिया कि तो खो गया। और मैंने उसकी फोटोस्टेट पहले करा के रख ली थी अपने पास में अभी भी है मेरे पास फोटोस्टेट। तो उसमें ट्रस्टी लोगों का खैर यही भाव था, बस क्या कहना, राग द्वेष आदि मन में जो भरे हुए थे। उसमें महाराज जी ने ये कहा था कि जो जिस पुस्तक के किसी ने नाम लिखा है उस लेखक का नाम देना बहुत जरूरी है। और गीता प्रेस के ट्रस्ट लोग चाहते थे कि सबका नाम हटाओ, केवल गीता प्रेस गोरखपुर लिख दो बस। तो स्वामी जी महाराज बोले कि आगे चल के लोग कहेंगे कि गीता प्रेस से कोई जुड़ा ही नहीं था, नाम देने से तो कम तुम्हारी इज्जत बनेगी कि कितने बड़े बड़े लोग, कितने विद्वान सब लोग गीता प्रेस से जुड़े हुए थे। तब महाराज ने फिर लिखवाया था वो कि जो पुस्तक किसी के जाने के बाद पीछे सेठ जी चले गए, उनके पीछे जो पुस्तक छप रही है उसमें लिखने वाले का नाम होना जरूरी है, नहीं तो उसका क्या प्रमाण। सेठ जी तो अभी है नहीं, अब कोई भी लिखे चाहो तो क्या प्रमाण है। तो वो महाराज ने लिखवाया, और अपने हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर, नवराज साक्षी हस्ताक्षर करा के किसी ट्रस्टी को दी कि इस पर आप हस्ताक्षर करो। उन्होंने उस कागज लेके जेब में रख लिया कि मैं भी पहले पढ़ लूंगा फिर करूंगा हस्ताक्षर, और बाद में कह दिया वो कागज मेरे से खो गया। तो स्वामी महाराज तो सब जानते ही थे। महाराज जी को बोले कि ये मुझे बेवकूफ मूर्ख समझते हैं मुझे कि खो गया, ऐसे खो गया। तो खैर वो कई बातें ऐसी हुई उस समय की।
तब मैं जो बताना चाहता था उदाहरण के रूप से कि बीकानेर की बात धोरे पर स्वामी महाराज का एक लेख लिखवाया। महाराज ने सुना, और जब लेख सुना तो महाराज ने कहा कि ये बहुत विलक्षण लेख है और इसका बड़ा असर पड़ेगा पढ़ने वाले पर, साधकों पर। लेख छप गया कल्याण में, कल्याण स्वामी जी के पास पहुंचा। तो स्वामी जी ने अचानक मुझे एकदम बुलाया कि अभी बोल आओ। गया भागते हुए, क्या बात है? स्वामी महाराज ने कहा कि लेख छपा है, जब तुमने मुझे सुनाया था तो मेरे मन में था कि इसका असर पड़ेगा साधकों पर, इतनी बातें विलक्षण थी। लेकिन अब मैंने लेख देखा, इसका वो असर ही नहीं है। क्या हो गया, क्या बात है? मैंने भी देखा एकदम से, तो मैंने देखते ही फट बता दिया। मैंने कहा इसमें संशोधन किया है, व्याकरण की दृष्टि से किया कि मेरे को की जगह मुझे कर दिया। मामूली संशोधन, व्याकरण का संशोधन किया। वो महाराज का ये बात है। और फिर मुझे मेरी पीठ से बताई कि तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा लिखा तो मैंने ही है ना। तो मुझे तो देखते ही पता चल गया कि ये इन्होंने बीच में संशोधन किया। महाराज ने कहा इसका असर पड़ा। फिर तुरंत विनायक जी को बुलाया और पत्र लिखवाया संपादक को कि तुमने मेरे लेख में परिवर्तन करके, संशोधन करके मेरे भावों का सत्यानाश कर दिया। तो गौ हत्या का पाप लगेगा तुम्हें। और फिर कहा कि तुम्हें अपने धर्म की सौगंध है कि आगे से कभी ऐसे मेरे लेख में कभी किया तो छेड़ाछाड़ की तो जरा सा संशोधन करने से भले ही उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से सही किया, लेकिन सारा प्रभाव समाप्त हो गया। बाद में हम गीता प्रेस गए तो वो संपादक मुझसे मिले तो बोले कि भाई जब से महाराज जी का ये पत्र आया तो अब तो मैं आपका जो लिखा हुआ लेख आता है मैं तो जो को तुम छपने दे देता हूँ। इतना उनके मन में भय बैठ गया। सौगंध नहीं, तो अपने धर्म की सौगंध है। तो वो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि जरा सा संशोधन किया और पूरे लेख का प्रभाव समाप्त हो गया। अब कहते हैं कि हनुमान चालीसा में ये शब्द गलत आया, ये संशोधन करो, रामायण में ये संशोधन करो। इसका तात्पर्य क्या है कि पूरा प्रभाव उसका समाप्त हो जाए। ये कलयुग का लेख। और कहने वाले अपने को बड़े कुछ भी कहें आप तो कह नहीं सकते, नाम तो आप सब जानते ही हैं कहने वाले कौन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। नुक्ते के फेर से खुदा का खुदा हो जाता, खुदा का खुदा हो जाता। तो ये बात है कि जो पुस्तकें गीता प्रेस से छपी है, हनुमान चालीसा छपी है, रामचरितमानस छपी है, तो गीता प्रेस क्या है? भगवत प्राप्त महापुरुष सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी महाराज, इनके सामने छपी है। और इसका कितना लाखों प्रतियां छप गई हैं और कितना उन्होंने लोगों को प्रेरण किया है, कितना पाठ हुआ है। अब उसमें जो शक्ति है वो क्या होगी कि अब कलयुग की महिमा है ना कि अभी शक्ति भी ना रहे तो शक्ति समाप्त हो जाएगी, ये होगा। तो इसलिए इस विषय में सबको सावधान रहना चाहिए। कि मुझसे भी जब बात आई तो मुझसे कई लोगों ने पूछा फोन करके, तो मैंने कहा कि नहीं, शास्त्रों में अब इसलिए क्या आता है कि कहीं भी ऋषियों की वाणी में कहीं भी कुछ गलती भी आती है, दोष भी आता है, तो उसका संशोधन नहीं करते। वो कहते आर्ष प्रयोग है, कहते आर्ष प्रयोग है, वो ज्यों का तो रखते हैं। जो तंत्र शास्त्र का जो ज्ञाता हैं, जो जानते हैं, कुछ उनको जानकारी होगी कि एक संस्कृत के मंत्र होते हैं, एक होते हैं शाबर मंत्र। तो शाबर मंत्र होते हैं अपने प्रांतीय भाषा में, पंजाबी में भी मंत्र हैं, मारवाड़ी में मंत्र हैं, तेलुगु तमिल में भी मंत्र है, मराठी में भी मंत्र है। मैंने सब देखे हुए हैं, सब भाषाओं में मंत्र, शाबर मंत्र है। और उनके पढ़ो तो आप अट बूट पटांग, ना कोई शब्दों का पता है, ना कोई मात्रा का पता है। गोस्वामी जी लिखते हैं अनमिल आखर, अनमिल आखिर क्या है?
हाँ 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 हाँ, अनमिल आखिर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। अब उसमें कहे कि ये तो गलती है, इसका संशोधन करें, तो संशोधन करने से क्या होगा, सारा मंत्र खत्म। तो जो है त्यों कर त्यों रहे। तो इसलिए वो आर्ष प्रयोग, ऐसा नहीं कि गलती हो गया हम ठीक कर दें, नहीं, ठीक नहीं करने, वो वैसे रहने रहे। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए।